अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अदनान। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं बाखबर किसान की मोबाइल एप्लीकेशन कम्युनिटी वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे साथ इस हफ़्ते कौन कौन से किसान भाई मुंसलिक रहे और उनको क्या मसाइल दरपेश है। तो हम अपना कम्युनिटी सेक्शन ओपन करते हैं। जी तो नाजरीन, सबसे पहले हमारी कम्युनिटी पे डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब जो माहिर मौसमियात हैं, उन्होंने आज के दिन का जो है वो मौसम शेयर किया है। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के तमाम सूबों का डिटेल्ड जो है वो मौसम की सूरत हाल उन्होंने शेयर की है। आगे चलते हैं। हमारे साथ एक फार्मर थे लिया से, वो पूछना चाह रहे थे कि मैं गंदम की कौन सी वैरायटी जो है वो काश्त करूँ। तो उन्हें उस हवाले से लिया की ज़मीन के हवाले से जो है उस इलाके के हवाले से उन्हें गंदम की तफसीलात बताई गई। इसके बाद हमारे साथ मौजूद थे खालिद महमूद साहब। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन में पहले बहुत ज़्यादा तफसीलात थी फसलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, तो अभी बहुत कम है। तो उन्हें बताया गया कि अभी एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल कुछ फसलों की और माल मवेशियों की जो है वो तफसीलात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही जो है बाकी सब्जियों की और फसलों की तफसीलात जो है वो मुहैया होंगी। हमारे साथ अब्दुल जब्बार अनवर साहब मौजूद थे। वो पूछते हैं कि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मुझे अभी 2 एकड़ ज़मीन का जो है वो कब्ज़ा मिला है, तो मैं गंदम काश्त करना चाहता हूँ। और उन्होंने तफसील बताई हमें कि उन्होंने पहले रूटावेटर चलाया, फिर हल और सुहागा चलाकर जो है वो ज़मीन तैयार। वो पूछना ये चाह रहे थे कि बुवाई किस तरह करें और कौन सी खाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा वतर का भी पूछ रहे थे कि मेरी ज़मीन में हल्का वतर है, तो क्या मुझे बुवाई करनी चाहिए या पहले पानी लगा के वतर बना लूँ और फिर बुवाई करूँ। तो उस हवाले से उन्हें डिटेल में उनकी जो है वो सवालात के जवाब दिए गए। हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे। वो कहते हैं कि मौसम की सूरत हाल पूछ रहे थे। चकवाल में इस वक्त बादल हैं, क्या बारिश होने का इम्कान है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हनीफ़ साहब के मुतल्लिक़ ये सवाल था, तो उन्होंने नीचे जवाब दिया उन्हें कि आज जो है वो चकवाल में गहरे बादल हैं और रात को जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है। इस तरह बलोच साहब थे, उन्होंने भी डॉक्टर हनीफ़ साहब से पूछा झलमक्सी के हवाले से कि गहरे बादल छाए हुए हैं और कोई बारिश का इम्कान है या नहीं। डॉक्टर हनीफ़ साहब ने उन्हें झलमक्सी के जो मौसम है उसके हवाले से तफसीलात फराहम की। फिर हमारे प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती पोस्ट शेयर की गई जिसमें अमरूद की एक बीमारी है जिसे सोखे की बीमारी कहा जाता है, उसके हवाले से तफसीलात और उसका कंट्रोल जो है वो शेयर किया गया। फिर हमारे साथ एक फार्मर मौजूद थे। वो पूछ रहे हैं कि बारिश अगर ना हो तो गंदम की फसल में वतर ही ना हो तो पानी लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस हवाले से हमारे ज़रूरी माहिरीन ने उन्हें तफसीलन जवाब दिया कि आया उन्हें पानी लगाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। हमारे साथ अब्दुर्रहीम साहब मौजूद थे। वो पूछते हैं कि जो ऑरेंज है वो इस स्टेज पे इस तरह होकर गिर जाता है, साइज़ नहीं बढ़ता, इसकी क्या वजह है, कोई हल बताएं। साथ में उन्होंने अपने उस बाग की या पौधे की तस्वीर भी भेजी बेहतर रहनुमाई के लिए। तो उन्हें उस हवाले से तफसीलन जो है वो उनके मसले का हल बताया गया और उन्हें वजूहात बताई गई कि बर्दाश्त से पहले जो फल का केरा है वो किन वजूहात की वजह से होता है और उसको किस तरह से आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हमारे साथ मोहम्मद लतीफ़ साहब मौजूद थे। वो कहते हैं कि ठट्ठा में गंदम लगाने के लिए कौन सा बीज जो है वो इस्तेमाल करें। तो सूबा सिंध खुसूसन ठट्ठा के इलाके के लिए जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वैराइटीज़ हैं उनका उन्हें बताया गया। इस तरह डॉक्टर हनीफ़ साहब ने मौसम का हाल बताया तफसीलन हर ज़िले के हवाले से। फिर हमारे साथ आमिर शहजाद साहब मौजूद थे। उन्होंने कुछ तस्वीर लगाई और वो कहते हैं कि उन्होंने 3 वैराइटीज़ लगाई थी, अरूज 22, अकबर 19 और दिलकश। तो वो जानना चाह रहे थे कि अरूज 22 जो है उसका जर्मिनेशन बहुत कम हुई है, जबकि अकबर 19
और फ़ख्र बखर की जर्मिनेशन अच्छी है, तो क्या वजह हो सकती है। तो उन्हें उस हवाले से गाइड किया गया कि हो सकता है जिधर उन्होंने अरूज 22 लगाई हो वहाँ पे वतर कम हो और उसकी जर्मिनेशन कम हुई हो, जबकि अकबर 19 और जहाँ पे उन्होंने दिलकश लगाई उधर वतर ज़मीन में अच्छा हो तो उनकी जर्मिनेशन अच्छी हो गई है। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे, उन्होंने घर में कई लोकाट के पौधे लगाए हुए हैं, तो वो जानना चाह रहे थे कि लोकाट के पौधे के ऊपर फूल तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब फल बनता है तो फल गिर जाता है या फल जो है वो गल सड़ जाता है और फिर बाद में गिर जाता है। तो इसी तरह उन्होंने जो है वो तस्वीर शेयर की हैं हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकाट के पौधे के ऊपर फूल आपको नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें इस हवाले से तफसीलन ब्रीफ़ किया गया कि लोकाट में जो ये फूल के बाद फल का कीड़ा है वो किन वजूहात की वजह से होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमारे साथ अली साहब मौजूद थे, वो पूछते हैं कि बरानी एक एरिया में 1 एकड़ ज़मीन के लिए जो गोबर की खाद है वो कितनी चाहिए होगी। तो उन्हें इस हवाले से तफसीलन बताया गया कि 4 से 5 ट्राली दरकार होंगी उन्हें गोबर की खाद के लिए। हमारे साथ फ़ारूक अली काका साहब मौजूद थे, वो पूछना चाह रहे थे कि नवाब शाह में गंदम की सही वक्त कौन सा है और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो इस हवाले से उन्हें फ़ारूक साहब को जो है वो प्रॉपर गाइड किया गया। हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, वो पूछना चाह रहे थे कि चकवाल में 6 से 10 नवंबर तक मौसम कैसा रहेगा, गंदम की काश्त करनी है। तो वो मौसम जानना चाह रहे थे अगले 6 से 7 दिनों का, क्योंकि उन्हें मौसम को देखते हुए गंदम की काश्त जो है वो मुकम्मल करनी थी। तो डॉक्टर हनीफ साहब ने उन्हें बताया कि अगले 6 से 7 दिन तक जो है वो मौसम खुश्क रहेगा, वो अपनी गंदम की काश्त कर सकते हैं। सजाद हुसैन शाह साहब ने हमसे पूछा कि मैं मुल्तान सदर का रिहायशी हूँ और मैंने गंदम काश्त करनी है, कौन सी वैरायटी बेहतर है। उन्हें मुल्तान के हवाले से जो है वो वैरायटी का बताया गया। इसी तरह हमारे साथ वहीद बलोच साहब थे, उन्होंने चावल की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, सुपर 515, ईरी 6 और ईरी 9 के रेट्स के हवाले से पूछा। वो सिंध और बलूचिस्तान में की मंडियों में इन अक़साम के जो है वो रेट्स जानना चाह रहे थे कि मंडी में इन अक़साम का क्या रेट है, किस भाव पे जो है वो धान है या मुंजी जो है वो बिक रही है। तो उन्हें सिंध और बलूचिस्तान की मंडियों के हवाले से जो है वो बताया गया तफसीलन कि आजकल क्या रेट चल रहे हैं। फिर हमारे साथ इब्राहिम साहब थे, उन्होंने हमसे पूछा कि मेरी रेतली ज़मीन है और उसके लिए जो है वो गंदम का कौन सा बीज जो है वो बेहतर रहेगा। तो उन्हें उस हवाले से जो है वो गंदम के बीज का बताया गया। ग़ुलाम मोहम्मद विर्क साहब ने पूछा कि वो तुख़म बलिंगू यानी तुख़ मलंगा जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, उसकी काश्त वो करना चाह रहे थे और तफसीलात जानना चाह रहे थे कि उसकी काश्त का वक्त क्या है और उसको काश्त करने के क्या तरीके हैं। तो इस हवाले से उन्हें ब्रीफली जो है वो हमने आगाही फराहम की। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ बहुत से किसान भाई जुड़े रहे और उन्होंने किस तरह अपने मसाइल का हल जाना। तो आप भी अगर आपने बाखबर किसान की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो अभी डाउनलोड करें और उसमें कम्युनिटी सेक्शन में जाकर हमसे जो है वो अपने सवालात, कोई भी मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।